जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो हमारा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पर डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप हुए अंत तक देखते रहें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं अपने आज के प्रश्न। दोस्तों, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 1, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? जो यूपी की 2011 और 12 में जो राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि का कितना योगदान रहा? तो साथियों, कृषि ने 24.5% का योगदान दिया, मतलब 1/4 का योगदान दे दिया। सोचिए कृषि हमारे लिए कितनी उपयोगी है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण है? निम्न में से ऐसा कौन सा है जो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है? नोडल एजेंसी की बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग। अब तो योजना आयोग नहीं रहा है, अब क्या हो गया है? अब हो गया क्या? नीति आयोग। अब नीति आयोग हो गया है। ये प्रश्न 2014 का था, लेकिन अब कौन सा हो गया है? योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 3। प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु का उद्देश्य क्या है? यूपी में जो उद्योग बंधु हैं उनका उद्देश्य क्या रहता है? तो उनका उद्देश्य क्या रहता है? औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना को सुनिश्चित करना उनका मुख्य उद्देश्य रहता है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? 2009-2011 के दौरान भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंश का कितना रहा? यूपी के अंश का कितना भाग रहा? मतलब कि जो 2009 और 2012 के बीच भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ था उसमें यूपी ने कितना हिस्सा योगदान दिया था? तो बताइए कि कितना दिया था? यूपी का योगदान कितना था? तो कितना था? 1/5। 1/5 योगदान था, मतलब 20%। अगर 1/5 ना आए तो 20% आएगा। अगर 20% आ रहा है तो 1/5 नहीं आएगा। मतलब ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। आप इतना अपने दिमाग में डाल लो। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार किसमें हैं? यूपी के जो जितने कर्मकार लोग हैं उनमें से सर्वाधिक कर्मकार लोग किस क्षेत्र में हैं? तो आपको पता है हमारा देश कैसा है? कृषि प्रधान देश है, तो कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक होंगे अपने आप। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा? वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान था। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना था? मतलब किस रैंक पर था? तो द्वितीय रैंक पर था। हमारा उत्तर प्रदेश 2nd रैंक पर था। तो साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। यूपी में सबसे अधिक औद्योगिक वृद्धि दर कब अंकित की गई थी? मतलब किस पंचवर्षीय योजना में? तो बताइए किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? जब 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 10। देखो साथियों, मैं वह सारे प्रश्न छोड़ रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर जो प्रश्न रिपीटेड हो चुके हैं पहले वाले वीडियोज में, तो वो मैं प्रश्न नहीं करा रहा हूं। तो आप लोग ये ना सोचें कि सर बीच में क्वेश्चन स्किप करा रहे हैं। मैं स्किप नहीं करा रहा हूं, मैं ना छुड़वा रहा हूं। मेरा मतलब है कि आप सिर्फ वही प्रश्न पढ़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
तो चलिए इसका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रहित करता है। ऐसा कौन सा यूपी का व्यापारी टैक्स जोन है जो अधिकतर व्यापार टैक्स संग्रहित करता है। तो कौन है, लखनऊ। लखनऊ जोन में सबसे अधिक जो है ना व्यापार संग्रह करता था पहले, कब, 2009 और 2005 के समय, लेकिन अब कौन करता है, अब नोएडा करता है। ठीक है, अगला क्या है हमारा 11, हमारा क्या हो जाएगा 11 है। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ है, वैट कब लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में वैट कब लागू हुआ, तो कब हुआ, 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 को लागू किया गया था। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश द्वारा सितंबर 14 सितंबर 2011 को निश्चित किए गए नई आवास नीति के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभाग्राही वे व्यक्ति हैं जिनकी मासिक आय कितनी होगी। ईडब्ल्यूएस की मासिक आय कितनी होनी चाहिए, तब उन्हें ईडब्ल्यूएस की पात्रता दी जाएगी। तो कितनी, 5,000 तक, मासिक आयु 5,000 तक होनी चाहिए। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या हमारी 13 क्या हो जाएगी, वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार कौन सा एक कर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है। वित्त आयोग ने के जो सिफारिश लगाई है कि एक ऐसा टैक्स है जो केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं लेती है, उस टैक्स का नाम क्या है, उस टैक्स का नाम क्या है। तो क्या है, देखो मैं बताऊं क्या है, तट कर टैक्स। कौन सा, तट कर, मतलब जो नहीं होते हैं, जैसे कि अपने यहाँ समुद्र तो है नहीं तो अपने यहाँ तट वाला टैक्स क्या ये लोग लेंगे। ठीक है, अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 14 हमारी क्या हो जाएगी, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी। किसानों के लिए ये जो क्रेडिट कार्ड योजना है ये कब लाई गई थी, तो कब लाई गई, 1998 से 1999 में। जो लोग क्रेडिट लेते हैं अपने, नहीं वो सुना है खेती पर लेते हैं क्रेडिट, तो वही वाली ये योजना है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या है, हरित खेती से सन्निहित है। हरित खेती से सन्निहित क्या है, तो क्या है, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 17, व्यापार के अंतर्गत आता है या आते हैं, व्यापार के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। तो देखो व्यापार के अंतर्गत व्यापार आएगा, उद्योग आएगा और वाणिज्य आएगा, ये तीनों आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय श्रम विकास योजना में निम्न में कौन जिला सम्मिलित नहीं है। जो राष्ट्रीय श्रम विकास योजना है इसमें से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मिर्जापुर इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि सोनभद्र, उन्नाव, सीतापुर ये सभी जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यूपी सरकार कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है, तो कितनी, 14 वर्ष तक। 14 वर्ष तक के बच्चों को यूपी सरकार उच्च शिक्षा देने की हर संभव कोशिश कर रहा है। अगला क्या होगा हमारा प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 21 करेंगे क्योंकि 20 हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या है 21 हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवार पाए जाते हैं। यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम गरीब लोग रहते हैं, सबसे कम गरीब रहते हैं, तो किसमें, बागपत में। बागपत 21 का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बागपत। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 22, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी। 22 का क्या होगा, बी, कृषि को। किसको, कृषि को दी गई थी। अगला क्या है हमारा, ये हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। अगला क्या है हमारा 24, वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश के कुल कर उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान कितना था। जो 2004 और 5 में यूपी में अप्रत्यक्ष कर पड़े थे, इनमें अप्रत्यक्ष करों का योगदान कितना था, तो क्या हो जाएगा
76%, 76% तो अप्रत्यक्ष कर थे। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। बताइए किस में दर्शाती हैं, तो क्या जाएगा सेवाओं में, सेवाओं में। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 26। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, शायद आपकी परीक्षा में भी आ जाए। क्या है, विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल आगम में प्रत्यक्ष करों का अंश है। ये 2005 का प्रश्न है, ये अभी का नहीं है, तो हमें उसी के अनुसार आंसर देना है। तो क्या होगा 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ रहा है। मतलब प्रत्यक्ष कर बढ़ ही रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं, विकास हो रहा है, मतलब विकास चल रहा है। पहले लोगों के पास साइकिल नहीं थी, अब लोगों ने बाइक ले ली है। बाइक तो हर घर में होती है, अब हर घर में एक 4 व्हीलर होती है। कौन सी 4 व्हीलर, तो टैक्स तो बढ़ता ही रहेगा। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 27। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में प्राथमिक सेक्टर का योगदान रहा, कितना रहा, तो कितना 34.9%। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 28। उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग कब प्राप्त होता है, तो कब होता है, सामान्य व्यापार कर से। कब, सामान्य व्यापार कर से। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 29। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से प्राप्त होता है, तो कहाँ से, व्यापार से प्राप्त होता है, व्यापार से प्राप्त होता है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर, ये हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, 31 हमारा क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र है, इसमें कुल जनपदों की संख्या कितनी है, कितनी है साथियों, बुंदेलखंड में कितने जिले लगते हैं, तो कितने लगते हैं, 7 जिले लगते हैं। साथियों हमें जा रहा है, अब लोग आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, तो साथियों सब्सक्राइब तो जरूर कर लो, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो करो। वीडियो को लाइक तो कर ही दो करो। आप 10,000 लोग वीडियो देख लेते हो, लेकिन लाइक नहीं होता मैं सब, तो कम से कम 10,000 लोग देख रहे हो, तो कम से कम 8,000 9,000 लाइक तो कर ही दो करो। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा, देखो ये हमारी इंपॉर्टेंट, ये यूपीपीसी का प्रश्न, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको देखते हैं प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में राजस्व का मुख्य स्रोत है। यूपी में राजस्व का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो 34 का क्या होगा, डी, व्यापार कर। क्या, व्यापार कर। चलिए अगला क्या होगा हमारा प्रश्न नंबर 36 पे हमें आना है सीधा, 36 ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 36। राज्य के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1991 से लेकर 2001 के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना रहा, योगदान कितना घटा, कितने % योगदान घट गया था, तो 36 का होगा क्या, 5%। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 37। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971 से व्यापारिक बैंक का खास जमा अनुपात कितना है, मतलब बढ़ रहा है धीरे धीरे, घटेगा थोड़ा, क्या बढ़ेगा, घटेगा तो कभी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्या है हमारा प्रश्न नंबर 38, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे जरूर लिख लें। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 19-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, बताइए कितने में किया गया है, तो 38 का रहेगा बी, अच्छा प्रदर्शन, मतलब परफॉर्म, अच्छा प्रदर्शन। अगला क्या है, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर क्या 39, जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और ये बताएंगे कि आपको आज की ये क्लास कैसी लगी है। साथियों अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप यूपी पुलिस के में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, मैं सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से ऐसे ही वीडियो, छोटे छोटे वीडियोज में बता दूंगा। आप टेंशन ना लें, आपके जीके का प्रश्न हमारी इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर मॉडरेट आता है। आप पेपर 2018 के चक्कर में ना रहें, उससे हाई लेवल का पेपर आएगा, ठीक है।
तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।